बोलते जनता दरबार झूठ का खोल रखे, कुछ नहीं करते हैं, खाली खेल बना रखा है। लालू प्रसाद का कोठी पर, तेजस्वी कोठी पर, जो तेज प्रताप का कोठी पर हम 4 महीना बैठे रहे, 6 महीना, जो कि वह लोग कॉल करते हैं, कहते हैं जाओ वहाँ पर, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। थाना वाला हमें कहा यहीं जान से मार देंगे, पुलिस कांस्टेबल से मुझे मार खिलाए। 16 साल की उम्र में शादी हुआ, तब से हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट देते थे, बहुत परेशान करते थे, गंदे पिक्चर दिखाकर हमारे साथ गंदा काम हमेशा करने को, सिर्फ बेहोशी के इंजेक्शन, बेहोशी की दवाई खाने में मिलाकर, उसके बाद हमारे भी लैट्रिन तरफ से शोषण किया, जिसके कारण हमारे हालात बहुत मत से बेहतर हो गए। इसी बीच में हमारे बच्चे को अपहरण करवा दिया। उस दिन से हम अपने मायके पर 10 बार गए, गुहार लगाए, हमारे फेंके थूक फेंकवा के चटवाया, सब कुछ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार और हर पार्टियों का जनता दरबार बहुत ही ज़्यादा आजकल फेमस है, क्योंकि जनता दरबार में कई जगहों से ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे फरियादी लेकर के अपनी फरियाद आ रहे हैं, जिनके ऊपर जिनकी आप बीती सुन करके आप भी एक बार को दंग रह जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसी फरियादी है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में पहुंची और वहां पर मंत्रियों से गुहार लगाने पहुंची और हमें मिल गई। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्यों परेशान है। क्या नाम होगा आपका? आरती। आरती नाम है। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं बिहार दरभंगा जिला, मेरा निजी अपना ससुराल है और मायके भी है। पति नहीं है आपके? हाँ, पति है। वो पति ने हमारे 3 साल पहले बच्चे को किडनैप करा दिया, घर के ज़मीन का कागज़, और मेरे बच्चे को, मेरे मतलब भाई राहुल अधरम आया स्कॉर्पियो से, मेरे बच्चे को मारपीट कर ज़बरदस्ती, और मुझे भी मतलब लेकर यहाँ बिहार आ गया। मैं किसी तरह बचकर वहाँ से निकली, लेकिन हमारे बच्चे उसी के अंदर फंसे हुए हैं। मेरे एक कागजात जो उसका 2 कॉपी था, 1 करोड़ का घर है, उसका घर का कागजात हमारे एक पति ले लिया और घर में ताला बंद कर दिया, मेरे ताला तोड़कर, और उस घर में हमें अभी तक घुसने नहीं दे रहा है। और यहाँ हमारे बच्चे को लाकर वो क्या कहते हैं, हमारे बच्चे को शोषण किया लैटरिन तरफ से, हमें भी यही बुरा कर्म किया, जिसके कारण हम भागते फिर रहे हैं। हमारे बच्चे का भी लैटरिन तरफ से शोषण करके पागल का दवाई रांची से ला कर हमारे बच्चे खिला रहा है। 10-15 हज़ार क्या पागल का दवाई खिला रहा है रांची से। हाँ, पागल होने की दवाई खिला रहा है रांची से लाकर, और 10-20 हज़ार रुपया देकर खूब भारी वो दूसर औरत के साथ 5 साल से रह रहे हैं, दूसर शादी करना चाहते हैं, अधिकार न मिले इसलिए हमारे बच्चे को मार देना चाहते हैं। और जो हम ये लालू प्रसाद का कोठी पर, तेजस्वी कोठी पर, जो तेज प्रताप का कोठी पर हम 4 महीना बैठे रहे, 6 महीना, जो कि वह लोग कॉल करते हैं, कहते हैं जाओ वहाँ पर, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। थाना वाला हमें कहा यहीं जान से मार देंगे, पुलिस कांस्टेबल से मुझे मार खिलाए। कांस्टेबल आपको बोले यहीं पे जान से मार देंगे? हाँ, वह थाना वाला कल तुरंत कॉल किया, उसी लोग का जो इसको उठा के ले जाओ और किडनैप करके घर में बंद करके पागल की दवाई खिलाओ, तुम मार दो, जौन सा हमें कोई मतलब नहीं है। और वे लोग दारू बेचते हैं, फुल रुपया देते हैं, हमारे कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अपना गाड़ी दारू बेचता है? हमारे पति दारू बेचते हैं। पति दारू बेचते हैं? हाँ। बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों से आपने नहीं बताई? हाँ, बताए हैं, सामने बताए हैं, वो दारू बेच कर वहाँ पर रुपया देते हैं। जो हमारे बच्चे किडनैप कर रखे हैं उसके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास 6 राउंड का पिस्तौल है, कभी भी गोली मार सकते हैं। जो हमारे 3 भाई है, एक भाई मर गया और 2 भाई बचा है। ये लोग हमारे का घर का कागजात लिया, हमारे बच्चे का अपहरण कर। ये घर कैसा घर था आपका? हमारे नाम पर निजी घर था, हम बनाए थे, अपने जमीन खरीद कर हम अपने घर बनाए थे। आप बनाई थी या फिर आपके परिवार वाले, आपके मायके वाले? नहीं, हमारे 1 रुपया कोई भी मदद नहीं किया था, ना मेरा पति। क्या करती हैं? सब्जी का काम करके और मंडी में सब्जी काम करके हम घर बनाए, बच्चे की भी परवरिश कर रही थी। और हमारे दोनों है कहाँ से? आपका घर कहाँ है? हमारे ये घर है गुड़गांव में, और ये रहने वाले हैं दरभंगा जिला का। तो आपकी शादी कैसे हुई थी आपके पति? हमारे माँ बाप शादी करवाए थे। अरेंज मैरिज था? हाँ, 16 साल की उम्र में शादी हुआ, तब से हमारे सेक्सुअल हैरेसमेंट देते थे, बहुत परेशान करते थे, गंदे पिक्चर दिखाकर हमारे साथ गंदा काम हमेशा करने को, सिर्फ बेहोशी के इंजेक्शन, बेहोशी की दवाई खाने में मिलाकर, उसके बाद हमारे भी लैट्रिन तरफ से शोषण किया, जिसके कारण हमारे हालात बहुत मत से बेहतर हो गए। इसी बीच में हमारे बच्चे को अपहरण करवा दिया। उस दिन से हम अपने मायके पर 10 बार गए, गुहार लगाए, हमारे फेंके थूक फेंकवा के चटवाया, सब कुछ किया। फेंकवा करके आपसे? हमारे माँ ने सगी और हमारे को इतना मारा, मेरे दोनों भाई, जो ब्लडिंग होने लगा, जिसका हालात में बहुत बुरा हो गया। हमारे कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है। हर मुख्यमंत्री के पास हम गए, सबके पास गए, ना केस। आपको
आपके मायके वाले भी आपको मारे, आपके ससुराल वाले पति आपको छोड़ दिया? हाँ, ससुराल वाले मायके वाले दोनों मिल गए और वह हमारे बच्चे को अपहरण करके रखे हैं, घर का कागजात रखे हैं। हमें बच्चे दिलवाया जाए, घर लेना है, नाम करना है, जो कहेंगे हम कर देंगे, हमें बच्चे दे दो बस। आपको अपना बच्चा चाहिए बस, भले ही वो घर ले ले बदले में। हाँ, बदले में हम वकील से भी यार वकील से फरियाद लगाते हैं। आप मेरे घर रोइए मत प्लीज, रोइए। गिरवी रखेंगे तो रख लो, लेकिन मेरे बच्चे दिला दो। हमारे पास खाने तक नहीं, भीख मांग कर खा रहे हैं। कहीं हम सो रहे हैं, हमें प्लेटफार्म पर सोने के बारे में पता चला तो प्लेटफार्म पर ढूंढने आया, वहाँ से उठा के ले गया, घर में कैद करके हमें जान से मारने की कोशिश किया। किसी तरह हम फिर बच के आए हैं, जो हमारे बच्चे निकलवाया जाए, हमारे बच्चे दे। और उस लोग के लिए जेल होना चाहिए, जो हम ये लिखे हैं इस लोग के लिए हम फांसी की सजा या हम ये करें, उम्र कैद होना चाहिए। उसमें पति आपके क्या करते हैं? दारू बेचते हैं। क्या उसके पहले मतलब वो कुछ पढ़ाई पहले लिखाई? सब्जी का काम करता था मंडी में, अब दारू बेचते हैं। ये देखिए, हमने सब जगह ये कंप्लेन दर्ज किए, कहीं हमारे सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहे हैं। कहाँ गई थी आप? हर जगह गए हैं। मुख्यमंत्री हाँ, ये जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, सरदार पटेल भवन में भी 4 दिन पहले दिया, जहाँ की हमें वो 3-4 बार तो भगा दिए। 2-3 महीने के बाद कल हम दिए हैं, सबको मिलवाया, हमें मिलने भी नहीं दिया। हम कागज़ दिए लेकिन उसका रिसीविंग नहीं हमें दिया। अब जो हम कोर्ट से केस करें, फाइल करो तो कोर्ट में केस करने का फाइल 10,000 टका चाहिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं एक टाइम का खाना भी मांग कर खा रही हूँ। बताइए हम कैसे क्या करें? खाना मांग कर खाती है लेकिन मंत्रियों के चक्कर लगाती है। मंत्रियों का चक्कर लगा रही हूँ, जो हमारे केस दर्ज नहीं करवाए। केस दर्ज करवाया, हमें बच्चे को निकलवाया जाए, और महिला हमारे बच्चे दे। 3 टाइम का उसको पागल के दवाई खिला रहे, मर गया कि जिंदा है वो भी पता नहीं। हमें 6 महीना हो गया देखे हुए मेरे बच्चे को। 6 महीना हो गया आपको अपने बच्चे को देखे हुए। अभी आप गई थी अंदर में तो मंत्री लोग थे ना, नीतीश लोग सब कुछ नहीं करते, झूठ बोलते। जनता दरबार झूठ का खोल रखे, कुछ नहीं करते, खाली खेल बना रखा है। यहाँ जो है ये पुलिस स्टेशन 1 रुपया कमाने का जरिया बना रखा है। जिसका रुपया है उसको केस दर्ज होगा, उसके लिए सब कुछ करेगा, और हमारे सब के लिए कुछ नहीं है। गरीब लोग का कहीं सुनवाई नहीं है। वो हरियाणा सरकार कह रहे हैं, हरियाणा पुलिस कह रहे हैं जो बिहार का मैटर है, हम केस दर्ज नहीं लेंगे, भगा रहे हैं वहाँ से। वो फूट मार कर हमारे केस दर्ज नहीं ले रहा है। यहाँ पर आते हैं ये तो पुलिस वाला, यहाँ हमें जान से मारने की धमकी दिया। अगर यहाँ से अभी निकल जाओ, अब दोबारा आए ना तो तुम्हें हाथ पाँव तोड़वा देंगे। यहीं पर कोई नहीं सुन रहा, कहीं नहीं सुन रहा है। जो सरदार पटेल भवन में दिए हैं कागज, 3 दिन हो गया उसका सुनवाई करते। हमारे मोबाइल भी हैंग कर लिया है, जो नंबर हमारे पर कॉल आना चाहिए वो हमारे घर वाला पर कॉल जाता है। ऐसे कर लिया, मोबाइल भी हैंग कर लिया। अब सिम भी दूसर लेना पड़ेगा। बताइए हम किसके सहारा ले? हम के भूख हड़ताल करेंगे, कहीं हम पोस्टर बनाकर हम बैठेंगे, जो हमें कोई मीडिया चैनल वाले या किसी थ्रू से हमारे को बच्चे या उस लोग का कानूनी कार्रवाई करे, हमें बच्चे दिलवाया जाए। वे हमें दरभंगा डीएम से क्यों फोन की? ये जो सरदार पटेल से करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। जो ये केस दर्ज करके जल्दी से हमारे बच्चे को उसके पास रिकवरी करेगा। मंत्री जी से आप बोली तो मंत्री जी दरभंगा फोन कर दिए। दरभंगा कह रहे हैं, हम दरभंगा डीएम से फोन कर दिए, तुम चले जाओ। मतलब एक बच्चे को टॉफी नहीं दिया, फोन वही है, टॉफी दे दिया, चले जाओ। वहाँ पर कोई वो जो है क्या कहते हैं डीएम सब कोई नहीं सुनवाई करता। 10 बार हम जनता दरबार आ गए हैं, देखिए कुत्ते की तरह वहाँ से भगा रहे हैं, कहीं कोई नहीं सुनते हैं। कहते हैं आप वो लो, अपॉइंटमेंट लो तब मिलना डीएम, और कहीं कोई सुनवाई नहीं होता। जनता दरबार वो एसपी टॉपी है, वो भी कोई भगाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलने देते। कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस सब कागज रख दो ऐसे, आप बस हो गया। आपको यही काम है कागज देने का। आरती थी हमारे साथ और ये कह रही थी साफ तौर पे कि 10-10 हज़ार का इंजेक्शन इनके पति इनके बच्चे को लगवाते हैं। इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं चाहिए, पति को चाहे तो वो घर ले ले, लेकिन सरकार कैसे भी करके इनका बच्चा इनको वापस दिलवा दे। इनको इनका बच्चा चाहिए बस, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनका फ़ोन भी हैंग कर लिया गया है। ये कहीं फ़ोन करती है, अगर वहाँ से कॉल आता है तो फिर वापस इनके घर पर सीधा फ़ोन जाता है, इनके पास फ़ोन नहीं आता है। और इन सारी तमाम बातों को लेकर के लगातार कई जगहों पर ये चक्कर लगा चुकी है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। कह रही है जनता दरबार से झूठ का लगता है। एक माँ जो लगातार अपने बच्चे के लिए भटक रही है, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।